हेलो दोस्तों, मैं हूं सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं। दोस्तों, अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालती हूँ और आपके साथ नोटिफिकेशन एक्सेट्रा शेयर करती हूँ। आपकी रिक्वेस्ट पे ऑलरेडी मैंने अपने जीएसटी कोर्सेज लॉन्च किए हुए अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां हम प्रैक्टिकल यूसेज की जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग कैसे करनी है, हमें इनपुट के रिगार्ड में कैसे ध्यान रखना है, नोटिस हमें कैसे फाइल करने हैं, कैसे रिप्लाईज देने हैं, उन सब की वो सारी बातें मैंने आपको समझा रखी है। अब दोस्तों, आपको पता है रिटर्न्स में चेंजेस आ रहे हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अगस्त मंथ में जब आप जुलाई की रिटर्न डालेंगे तो आपको बहुत केयरफुली फीड करनी होगी डिटेल्स, बिकॉज 1 और 3 भी दोनों में ही चेंजेस आ गए हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इस साल 1 जनवरी 2022 से चेंज आया था किसमें? रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए, जो रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, दैट इज लाइक स्विगी, जोमैटो एक्सेट्रा। इनके थ्रू अगर आप कोई भी डिलीवरी कर रहे हो, कोई भी सप्लाई कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए एक मेजर चेंज था। चेंज क्या था कि अब उनकी सप्लाई जो है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में फॉल करने लग गई है सीजीएसटी एक्ट के। दैट मींस अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो स्विगी एक्सेट्रा है, उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि वही सप्लायर है इस तरह की रेस्टोरेंट सर्विसेज के। अब इसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स थे कि कैसे हमें अपनी जीएसटीआर 1 में दिखाना है, कैसे हमें जीएसटीआर 3 भी में दिखाना है, किस तरह से नहीं दिखाना है। तो दोस्तों, हमारे पास ना ऑलरेडी एक सर्कुलर आ रखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो। 17 दिसंबर 2021 का ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 167, जो कंप्लीटली बता रहा था कि अब जो जीएसटी है, रेस्टोरेंट सप्लाईज अगर आपने ईसीओ के थ्रू करी है तो ईसीओ को जीएसटी पे करना पड़ेगा। कि क्या अब उनको टीसीएस भी कंप्लाई करना पड़ेगी, टीसीएस के प्रोविजंस को लेके। लेकिन देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको मैं ईसीओ बोल रही हूँ, अगर वो ऐसी सप्लाईज कर रहा है जो रेस्टोरेंट वाली है एक्चुअली में, यानी सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 वाली है, तो उस केसेस में तो टीसीएस की कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कोई भी और सप्लाई कर रहा है तो डेफिनेटली आपको टीसीएस प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा। वही बात इन्होंने लिखी थी कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? एज रेस्टोरेंट सर्विस हैज बीन नोटिफाइड, ठीक है, द ईसीओ इट शैल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। अकॉर्डिंगली वहां पे आपको टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आप पे टीसीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। क्या आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? जी नहीं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप 1-3 भी ऑलरेडी फाइल कर रहे थे, तो आपको डेफिनेटली कोई और रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसी रजिस्ट्रेशन में कंटिन्यू कीजिए और अपनी सेल्स को अकॉर्डिंगली आप डिस्क्लोज कीजिए। ठीक है। क्या आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे उस सप्लाई की जो रेस्टोरेंट ओनर ने सप्लाई करी आपके थ्रू? डेफिनेटली यस। कि ईसीओ ही विल बी लायबल, इट विल बी लायबल टू पे द जीएसटी ऑन एनी रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू देम इंक्लूडिंग बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। यानी जब मैंने एग्जांपल लिया कि मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूं और मैं स्विगी और जोमेटो के थ्रू सप्लाई कर रही हूं, तो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकती हूँ, मैं अनरजिस्टर्ड भी हो सकती हूँ। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो भी और मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो भी टैक्स कौन पे करेगा इस तरह की सप्लाई पे? ईसीओ, लाइक स्विगी एंड जोमैटो। ठीक है। फिर इसमें मेजर कंसर्न ये आ रहा था कि हम लोगों को अब जब ईसीओ को टैक्स पे करना होगा ऐसी सप्लाईज पे, तो देखिए आईटीसी तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आपको जो पेमेंट आप इस तरह की ट्रांजैक्शन पे करोगे वो आप कैश पेमेंट करोगे, आप उसके अगेंस्ट अपने आईटीसी को सेट ऑफ नहीं करने वाले हो। मूविंग फर्दर, इसी सर्कुलर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको अपने रिटर्न्स में कैसे डिस्क्लोजर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ना ऑलरेडी मैंने अपना 3B भी खोल रखा है, बेसिकली जीएसटीआर 3B खोल रखा है, और मैं आपको साथ में बताऊंगी कि अभी तक आप क्या कर रहे थे और आपको आगे क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं रेस्टोरेंट प्रोवाइडर हूँ, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो उस केस में इफ आई एम अनरजिस्टर्ड देन आई नीड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग, क्योंकि मुझे जीएसटी रिटर्न्स ही नहीं फाइल करनी है। सेकेंड केस, आई एम अ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर एंड आई एम रजिस्टर्ड, यानी मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, पर अब मैं ऐसी कोई भी सप्लाई जो ईसीओ के थ्रू करने वाली हूं उस पर तो मुझे टैक्स नहीं देना है। अब क्योंकि उस पर मुझे टैक्स नहीं देना है, तो जीएसटीआर 3B में आप कहां डिटेल डाल रहे थे? आप डिटेल डाल रहे थे 3.1.C में, यानी अदर आउटवर्ड सप्लाईज विच आर निल और एग्जेम्प्टेड में, इसमें आप डिटेल डाल रहे थे। और जीएसटीआर 1 में आप डिटेल्स डाल रहे थे आपकी टेबल नंबर 8 में, यानी निल रेटेड में। ठीक है। अब यही चीज
सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है, मैं ऐसे सिचुएशन में अगर मैं ईसीओ हूं यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूं, तो मैं कहां डिटेल्स डाल रही थी? मैं डिटेल्स डाल रही थी अपनी या तो B2B सप्लाईज में डाल रही थी या फिर B2C सप्लाईज में डाल रही थी। और 3B की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल मेरे लिए तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज थी और मुझे टैक्स उसमें पे करना पड़ रहा था। अब चेंज क्या हुआ है अगस्त से, इस पे आ जाते हैं। क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है कि वीडियो के कमेंट्स में मेरे पास आ रखा है कि अगर मैं ईसीओ हूं या मैं ऐसे रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, तो मुझे कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो उस सिचुएशन में दोस्तों अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने अपनी ऑलरेडी 3B खोल रखी है, जीएसटीआर 1 का ट्रीटमेंट एज इट इज रहेगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई कर रहा है ऐसी कोई भी सर्विस जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाली है, बाकी इसके अलावा कोई भी सर्विस वो दे रहा है तो नॉर्मल ट्रीटमेंट रहेगा। लेकिन स्पेसिफिकली इस ट्रीटमेंट की मैं बात कर रही हूँ, अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई कर रहा है ईसीओ, ठीक है, तो उस केस में जीएसटीआर 1 की ट्रीटमेंट वही रहेगी, यानी इधर टेबल नंबर 4, मैं इसको जूम इन कर देती हूँ, या तो वो टेबल नंबर 4 में B2B में डिटेल्स डाल देगा या फिर B2C में डालेगा और कंप्लीट अपनी सेल्स रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन 3B में अब आपके लिए चेंज आ जाएगा बिकॉज टेबल नंबर 3.1.1 इंट्रोड्यूस हो गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही पेज टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। यानी अब आपको ना टेबल 3.1 में ना डाल के डिटेल्स यहाँ पे डालनी है कि इतनी सप्लाईज मैंने वो करी है जो किसी और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ पे मैंने करी है। बेसिकली सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत मैंने वो सप्लाईज करी और अकॉर्डिंगली जो भी मैंने टैक्सेस पे किए होंगे मुझे यहाँ डिटेल्स डालनी रहेगी। अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं सर्विस रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैंने सप्लाई करी है, लेकिन सप्लाई किसके थ्रू करी? ईसीओ के थ्रू। तो मैं अगर अनरजिस्टर्ड हूं, मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि मैंने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रखी। लेकिन अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो मेरे पे कंसर्न क्या आ जाएगा, मुझे अब डिटेल्स कहां डालनी पड़ेगी? जो अभी तक मैं यहाँ एग्जेम्प्टेड में डाल रही थी ना डिटेल्स 3B में, अब वो मुझे सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ मैं फिगर बता दूंगी कि इतने की मैंने ऐसी सप्लाई करी है जो मैंने ईसीओ के थ्रू करी है और मुझे टैक्सेस डालने नहीं है। रीजन बिंग टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। बट जीएसटीआर 1 में अभी भी ट्रीटमेंट वही रहेगा, यानी टेबल नंबर 8 में ही वो अपनी डिटेल्स रिफ्लेक्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों जो एक मेजर कंसर्न्स थे ना कि आई एम अ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, आई एम सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक स्विगी एंड जोमेटो, तो मुझे कैसे रिटर्न्स भरनी है, अब वो वाला क्वेश्चन मैंने आपका रिजॉल्व करा दिया है। ये मल्टीपल टाइम्स मेरे पास कंसर्न्स आ रही थी तो वो कंसर्न मैंने आपकी एड्रेस करी है। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी ऐसी कंसर्न्स है जो अनएड्रेस्ड रही हैं, जो मैंने अभी एड्रेस नहीं करी है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। Thank you so much, friends, and have a nice day.